तारीख 6 नवंबर 2016। स्थान बेंगलुरु पैलेस ग्राउंड। खर्च करीब 500 करोड़ रुपए। कर्नाटक के बेल्लारी वाले रेड्डी परिवार की बेटी की शादी में 500 करोड़ रुपए खर्च की गूंज संसद तक पहुंची थी। इस शादी में दुल्हन का लहंगा ही 17 करोड़ रुपए का था और गहने करीब 100 करोड़ रुपए के। पहले के दौर में 18 दिन की शादियां होती थीं। बाद में दिन घट गए, 9 दिन की शादियां होने लगी, उसके बाद 5, फिर 3 और फिर 1 दिन की शादियां। हम उस कल्चर को दोबारा वापस लाना चाहते हैं। ये शादी का सीजन है। इस सीजन का आगाज 23 नवंबर को देव उठावनी एकादशी से हो चुका है। शादी का यह सीजन 23 दिनों का है जो 15 दिसंबर तक चलेगा। चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के मुताबिक दिल्ली में ही इस दौरान 3 लाख से ज्यादा शादियां होंगी और इस दौरान दिल्ली में ही 1 लाख करोड़ रुपए के वारे न्यारे सिर्फ शादियों में हो जाएंगे। वहीं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक इस सीजन में पूरे देश में करीब 38 लाख शादियां होंगी। इन शादियों का हिसाब किताब करीब 4,70,000 करोड़ रुपए का होगा। सिर्फ दिल्ली की ही बात करें तो यहां 4 लाख से ज्यादा शादियां होंगी। इससे 1,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होगा। कोलकाता और आसपास इस दौरान 50,000 से ज्यादा शादियां होंगी। ये शादियां पिछले साल की तुलना में 35% ज्यादा है। इनसे 50 से 60,000 करोड़ रुपए के कारोबार होंगे। यानी शादी के एक सीजन में ही इतने ज्यादा पैसे गिरते हैं जिनसे न सिर्फ तमाम लोगों को रोजगार मिल सकते हैं बल्कि वोकल फॉर लोकल वाली अर्थनीति को भी बढ़ावा मिल सकता है। ये हम सबको मालूम है कि बड़ी मात्रा में देश से बाहर डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, जिस पर ट्रैवल पर, होटल पर, साज सज्जा पर, गिफ्ट पर और अनेक आइटमों पर बड़ा खर्चा होता है। निश्चित रूप से वो खर्चा यदि देश में हो तो वो पैसा भारत की इकोनॉमी में आएगा, भारत के रिटेल व्यापार में आएगा और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। जबकि यदि ये पैसा विदेश में खर्च होता है तो बहुत बड़ी जो हमारी विदेशी मुद्रा है वो बाहर जाती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जिस प्रकार से इस गंभीर विषय पर अपनी चिंता व्यक्त की है उसके ऊपर संज्ञान देना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े फिल्मी सितारों की शादियों में जहां वैभव का भरपूर प्रदर्शन होता है, वहीं बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर की शादियों में भी दौलत का तामझाम खुलकर दिखता है। अगर खर्चों का हिसाब किताब लगाएं तो एक अनुमान के मुताबिक केटरिंग और वेन्यू साइट पर खर्च 30%, तोहफों पर 19%, साज सज्जा पर 14%, इवेंट प्लानिंग पर 12%, लॉजिस्टिक्स पर 9%, हनीमून पर 8%, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर 3%, मेकअप पर 3% और निमंत्रण पर 2% खर्च होते हैं। CAIT के अनुमान के अनुसार वर्ष 2023 में जो विवाह होंगे वो लगभग 37 लाख होंगे, जिनसे 4.74 लाख करोड़ रुपीस का व्यापार होने की आशंका है। ये आंकड़ा पिछले साल वर्ष 2022 के आंकड़े को भी पार करता है। वर्ष 2022 में 32 लाख विवाह और करीब 3.75 लाख रुपीस का व्यापार हुआ था। अगर शादियों में भव्यता खुलकर निखरती है तो उसकी तस्वीरों और वीडियो में निखार ड्रोन शूटिंग से आता है।
बड़े बड़े सितारों और हस्तियों की शादी हो या आम आदमी की, हर जगह शादी का जश्न किसी उत्सव की तरह होता है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के हिसाब से शादी के खर्चों को कुछ श्रेणियों में बांटा जा सकता है। करीब 6 लाख शादियां ऐसी होती हैं जिनमें हर शादी पर औसतन 3 लाख रुपए खर्च होते हैं। करीब 10 लाख शादियों में 6 लाख रुपए प्रति ब्याह खर्च आता है। करीब 12 लाख शादियों में हर शादी पर 10 लाख रुपए खर्च आता है। 6 लाख शादियों में प्रति शादी 25 लाख रुपए का बजट आता है। 50,000 शादियां ऐसी हैं जहां प्रति शादी खर्चा 50 लाख रुपए आता है, जबकि 50,000 शादियां ऐसी होती हैं जिनमें 1 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा खर्च प्रति शादी आता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चूंकि पैसे वालों की संख्या कम है, इसलिए भव्य शादियां भी कम होती हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 285 लाख करोड़ रुपए का जीडीपी का होगा अनुमान जो है, और 4.74 लाख करोड़ रुपीस जो विवाह क्षेत्र से आता है वो भारत की जीडीपी का लगभग 1.66% है। हालांकि कोरोना काल में शादियों में तेजी से गिरावट आई थी, इसलिए कोरोना के बाद शादियों की संख्या ज्यादा तेजी से बढ़ी है। 2022 में एक अनुमान के मुताबिक 60,000 करोड़ रुपए के गहने, 5,000 करोड़ रुपए में होटल बुकिंग और 10,000 करोड़ रुपए कपड़ों पर खर्च हुए। बहुत से गमों के बीच जिंदगी अपने लिए खुशियों की राह शादी के ऐसे ही समारोहों में ढूंढ लेती है। इसमें एक परिवार के हिस्से खुशियां आती हैं और बाकी तमाम लोगों के लिए रोजी रोटी का जरिया।